अब डर काहे का। मोरे सैया भई कुतवार हो, मोरे सैया भई कुतवार हो। अब डर काहे का, अब डर काहे का। ये व्यापार चल रहा है। हाँ, आप आगे कार्रवाई करने। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण। आप अपने घर से बाहर सुरक्षित हैं क्योंकि पुलिस आपकी सुरक्षा में हर समय तत्पर है और आप निडर होकर कभी भी कहीं भी किसी वक्त आ जा सकते हैं। यह उन ईमानदार पुलिस अधिकारियों की देन है जिन्होंने अपनी वर्दी पर दाग लगने नहीं दिया। उनकी मेहनत का फल है जो आप अपने घर से बाहर कभी भी कहीं भी निडर होकर घूम सकते हैं, आ सकते हैं और जा सकते हैं। आपको बता दें कि जयपुर में देह व्यापार मसाज पार्लर के रूप में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे काम करने वाले लोगों की जानकारी हमें प्राप्त हुई और हमने इसको कवरेज किया। ऐसे ही कुछ लोग जो ऐसे काम में जुड़े हुए हैं उनकी यह फोटो है। इसमें मोटरसाइकिल के साथ जिनकी फोटो है यह बॉस है जो ये काम करवाता है और इसके साथ वह कुछ लड़के हैं जो अमीर घर की महिलाएं या लड़कियों को बुलाने पर 2000 नाइट के हिसाब से उनके घर में रात भर सेवा देते हैं। भाई साहब नमस्कार। नहीं जयपुर में इवेंट चले थे शादियों के। मोनिक्स बोल रहा हूँ। फिर मेरे को किसी इवेंट लड़की ने बताया। ये भाई साहब और आए पत्रिक न्यूज से। हाँ आओ ना एक बार आप। तो आपके जो ओनर है वो तो कुछ और देश का आप दर्पण साफ कह रहे हो, पर आपके ओनर तो कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। सर वो हम पे डिपेंड करता है। देश का दर्पण। हाँ कोई नहीं कर सकता आपको जबरदस्ती, वो आपकी जानकारी नहीं फिर करता। हम कोई हमसे जबरदस्ती नहीं करता, हम नहीं करते। तो कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा। तो ये नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं कि आप आ जाते एक बार। तो आपके ओनर क्यों वो स्टेटमेंट दे रहे हैं? हमारे पास रिकॉर्डिंग है उनके। आपके ओनर इतने कॉन्फिडेंटली वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब काम तो हो रहा है। आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं, आपको कोई परेशान करता है तो आप 100 नंबर पे कॉल करते हैं या फिर उस एरिया के थाने के नंबर पे कॉल करते हैं और पुलिस आपकी सहायता करती है। लेकिन जब कोई देह व्यापार या फिर गांजा, अफीम, चरस या कोई गैर कानूनी काम करता है तो ऐसे पुलिस को अपनी सुरक्षा में रखता है जो ऐसे मुसीबत पर उनकी सुरक्षा कर सके ताकि उनका काम, उनका कारोबार फल फूल सके। ये ऐसे लोग हैं जो उस पुलिस का नंबर अपने मोबाइल पर रखते हैं और फिर जब कोई समाज सेवी, मीडिया या स्थानीय लोग इसका विरोध करते हैं तो थाने को फोन ना करके रिश्वतखोर पुलिस को डायरेक्ट फोन करते हैं ताकि उनके हिसाब से उनकी सुरक्षा की जाए। देह व्यापार चल रहा है। हाँ, आप आगे कार्रवाई करने। कार्रवाई क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? कार्रवाई क्या करेंगे आप बताओ। सर ऐसा कुछ मिला ही नहीं, बताओ सर कैसे। क्यों नहीं मिला? आपके हमारे पास रिकॉर्ड है। तो सर मैंने क्या तो सूचना दे रहे हो? क्या हो गया? सर हमारे पास रिकॉर्ड है। ये मैंने आओ इनसे एक बार बोला थाने था। चलो। थाने चलो, को चलो। फोन कर रहा है एकदम। कौन क्या फोन कर रहा है? ये हम थाने क्यों चले? हमने कुछ किया है क्या? आपका रिकॉर्ड देखो, वहाँ पे पड़ा हुआ है। आपका नाम बताओ, इनका पैसा कोई इनको बैठ लो। मेरा नाम चंद्रपाल। ये फोन किया है क्या कह रहे कौन कोई फर्जी रिपोर्टर आ गई। हाँ तो अभी रिपोर्टर है देश का दर्पण। चलो तो ये इसलिए आए, चलो। एक मिनट हाथ नहीं, आप चलो थाने पे मेरी बात चलो, सुनो। जो भी समस्या है तो आपकी आप नहीं, इसकी- नहीं। चलो भाई तू चल। आप जाने यहाँ पे थाने में। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट को भाई। हैं? हुक्का भी है, क्या? हुक्का है, हुक्का है। आप उठाओ। कहाँ है? हुक्का भी रखा हुआ है। हुक्का लेने में सक्षम होगा। थाना से हम सूचना देते, तुम सब इंस्पेक्टर आते हाँ, तो सूचना दे देंगे, आप सुनो ना। सूचना दे देंगे, हमारा काम है कवरेज करना। सूचना दे देंगे। हाँ, सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी आता है ओके के लिए कार्रवाई। नहीं, अब मतलब नहीं है आपके सामने। ये हुक्का है क्या? हुक्का है तो इसमें चालू है कि ये वो पूछ रहा हूँ। आप चालू है कि हुक्का चालू मुझे है नहीं कि? पता। फिर है ना? नहीं हुक्का है तो चालू है कि? है ना? है तो नहीं है। शोरूम में धरे हैं, चौके तो दुनिया भर के। नहीं, आप ये चालू है करो, क्या? नहीं आप ये करो, नहीं नहीं, चल हुक्का रहा। चालू है क्या? आप ये करो, नहीं चल रहा है। चालू है क्या ये आप बता दो ये मेरे को।
देखो चल रहे हैं क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, ये चालू है क्या हुक्का? क्या चीज का? ये हुक्का चालू पी रहा है ये क्या? हमें नहीं पता। ये हम कोई आपसे चालू है? पूछ रहे हैं। नहीं सर, हुक्का है इसमें क्या? फ्लेवर है क्या? फ्लेवर है इसमें, आँच है? वो आपसे पूछ रहे नहीं, हो। फ्लेवर है क्या? 100 पीस को भी आप हुक्का मान रहे हो? आप मतलब 100 पीस को भी हुक्का मान रहे हो? 100 पीस कह रहे हो और क्या है? 100 पीस कह रहे हो और क्या है? बस यही हम पूछना चाह रहे हैं। ये दिखे ना नहीं, आप 100 पीस को भी हुक्का हमें मान कुछ रहे हो? कही नहीं रहे। चल भाई चल, हम तो कुछ कही नहीं रहे। चलो आप गाड़ी हाँ बोलो। आ जाओ, आ जाओ। चलो भाई। कौन है? और कितने जने? इनके देखिए हम आपको बताएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा हुक्का बार मिला है। जब हुक्का बार के बारे में थाने में ले जावे की। जब हुक्का बार के बारे में हमने जानना चाहा तो बताइए, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हुक्का बार क्यों ही रख के चला गया। अब बताइए, जहाँ मसाज वाला चलता हो, जहाँ सिर्फ मसाज होता हो, वहाँ हुक्के का क्या काम है? ये हुक्का सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, फिर भी मसाज पार्लर में हुक्का रखा हुआ है। भाई से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये किसी ने कोई रख के गया। ये चालू हुक्का बार दिखाया गया, इसमें जो दिया सलाई पड़ी हुई है। अब मसाज पार्लर के अंदर हुक्का बार का क्या काम है, ये भी आपको प्रशासन के द्वारा बता पाएंगे। धन्यवाद। आप मसाज कराने के लिए जाते हैं तो अगर आपको सिर्फ मसाज कराना है तो आप मसाज के लिए कह सकते हैं, जिसकी रेट 1000 रुपए के आसपास है। लेकिन अगर आप देह व्यापार में जाना चाह रहे हैं, यानी शारीरिक संबंध उससे अगर बनाना चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा सर्विस पूछना पड़ता है। जो अलग अलग लड़कियों का अलग अलग रेट है। जो कम सुंदर हैं उनके रेट कम है, जो ज्यादा सुंदर हैं, कम उम्र की हैं, उनका रेट ज्यादा है। संचालक कहता है कि आप लड़कियों से बात कर लें, क्योंकि हर लड़के की अपनी सुंदरता के हिसाब से अलग अलग रेट है। गरीब घर की लड़कियां भी इन लड़कियों से दोस्ती कर बैठती हैं और मजबूरी में मसाज करते करते ना जाने कब ये देह व्यापार में लग जाती है, इन्हें खुद ही नहीं पता चलता। संचालक इन्हें देह व्यापार में लगा देता है। आप ये देख पाएंगे कि 12 साल की एक लड़की जिनके माँ बाप घरों में काम करते हैं, वो लड़की इन लड़कियों से दोस्ती कर बैठी है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद इनके संचालक अपने हिसाब से इनको देह व्यापार में लगा देगा। हो सकता है ये लड़की जो यहाँ पे मिली है ये भी देह व्यापार में लिप्त हो। तो आप समझ रहे हैं कि एक तरह से मसाज पार्लर गरीब घर की बच्चियों को देह व्यापार में ढकेल रहा है, लेकिन प्रशासन का ध्यान अभी इस तरफ नहीं गया है। कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं जो रिश्वत के लालच में इस तरह काम को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हमारी न्यूज़ कोई अधिकारी देख रहा है तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस पर ध्यान दें। ये मासूम बच्चियां जो गरीब हैं, मजबूरी में मसाज करती हैं और करते करते पता नहीं चलता, इनको ही पता नहीं चलता है कि कब देह व्यापार में ये लिप्त हो गई और इनके संचालक इनको अपने हिसाब से यूटिलाइज करने लगते हैं। सो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए कि मासूम बच्चियां इस काम में न जाएं। आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं। जयपुर में ये गरीब बच्चियां इस तरह बर्बाद। सूचना देने वाले ने पहले ही बता रखा था कि अगर आप इस मसाज पार्लर यानी जहां देह व्यापार होता है जाएंगे तो इसका बरूणपड़ थाने के पुलिस, जिसका नाम चंद्रपाल है, उसके साथ सांठगांठ है, वो कॉल करेगा और अगर आप 15 मिनट वहाँ रुक गए तो पुलिस आ जाएगी और वो चंद्रपाल आके आपको थाने ले जाएगा या फिर आपको परेशान करेगा। ठीक ऐसा ही हुआ। हमारे पहुँचने के 10 मिनट के अंदर वो वहाँ पहुँच गया। ये व्यापार चल रहा है। हाँ आप आगे कार्रवाई करनी। कार्रवाई क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? कार्रवाई क्या करेंगे आप बताओ। कुछ मिला ही नहीं, बताओ सर कैसे? क्यों नहीं मिला? आपके हमारे पास रिकॉर्ड है। तो सर मैंने क्या तो सूचना दे रहे हो? क्या हो गया सर हमारे पास रिकॉर्ड है। ये मैंने आओ इसे एक बार बोला थाने था। चलो। थाने चलो। फोन कर रहा है एकदम। फोन क्या फोन कर रहे हैं? राम राम शाम ओ बोले सैया को देख सारी दुनिया सलामी, सैया करेगा मेरी गुलामी, हो सैया करेगा मेरी गुलामी। मैं तो नाचूंगी बेबे के ताल ताल ताल। अब डर काहे का हो, अब डर काहे का, मोरे
गलत के लिए मना कौन कर रहा है? तब फिर हम क्यों रिपोर्ट देंगे? ये काम आपका है, हमारा काम नहीं है। आप ये हमारा काम नहीं है। ब्लैकमेल। ये रूम है जो हर वक्त अंधेरा रहता है इसमें, और कोई भी व्यक्ति जो मसाज कराने आता है वो सारे कपड़े खोलता है और ट्रांसपेरेंट अंडरवियर पहनकर सो जाता है। लाइट लगभग बंद रहती है और लड़की मसाज करती है। गेट पर बैठा रिसेप्शनिस्ट रिसेप्शन में बैठा ये देखता रहता है कि कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करे। आप सोच सकते हैं कि किस तरह का मसाज हो रहा है। पहले भी हमने मसाज पार्लर के बारे में कई बार उजागर किया था। इसी कड़ी में हम यहाँ पर A1 थाई स्पा के पास पहुंचे। ये A1 थाई स्पा चल रहा है। यहाँ पर जब हमारे संवाददाता द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया तो उसके माध्यम से हमें सूचना मिली। हमें पास पूरा रिकॉर्ड भी है। यहाँ पर जो सामने भाई दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने कहा हमसे कि मसाज करवा सकते हैं जिसका 999 चार्ज है, दूसरा मसाज का 799 चार्ज है। लेकिन 2 तरह के मसाज किए जाते हैं। इनके पास ना तो कोई डिग्री है, ना इनके पास तो सर्टिफिकेट है, फिर भी मसाज कर रखे। मसाज के लिए छोटी छोटी मासूम लड़कियों को रखा, इनकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। 20 साल की लड़की को मसाज के लिए रखा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि इनके मम्मी पापा नहीं है। क्या मम्मी पापा जिनके नहीं होते वो मसाज पार्लर में काम कर सकते हैं? इनकी उम्र बताई जा रही है 25 साल, इनके एक बच्चा है, क्या उनको मसाज पार्लर में रखा जाता है? चलो एक जॉब करना अच्छी बात है, लेकिन मसाज पार्लर के आड़ में क्या काम हो रहा है ये हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। ये हम आपको टीवी पे दिखाएंगे। यहाँ के जो बॉस बैठे हुए हैं रिसेप्शन, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर पे जमा करा दीजिए और अंदर जाके पर्सनल बात कर लीजिए, वहाँ कोऑपरेट किया जाएगा। अब ये जानने वाली बात यह है कि कोऑपरेट क्या किया जाएगा, क्योंकि मसाज में क्या कोऑपरेट किया जाता है, मसाज के माध्यम से क्या कोऑपरेट किया जाता है। एक मसाज होता है 60 मिनट्स का, एक मसाज होता है 45 मिनट्स का। उसमें क्या कोऑपरेट किया जाता है वो आपको अंदर बताएंगे। यहाँ पे 2 रूम बनाए गए हैं। एक रूम का नाम है ब्लू रूम। अब ब्लू रूम का मतलब तो हम आपको समझा ही नहीं सकते। दीदी है उसकी फ्रेंड है। ब्लू रूम का मतलब हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि ब्लू रूम में क्या चलता है ये हम आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन दूसरा रूम यहाँ पर एक पिंक रूम नाम दिया गया है। एक रूम का नाम पिंक रूम नाम दिया गया है। पिंक रूम में क्या होता है ये भी हम आपको नहीं बता पाएंगे। यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं जो काम करते हैं उनको इस प्रकार रखा जाता है तो वो कुछ भी नहीं बता पाए। और जब यहाँ पर कोई भी कस्टमर आता है तो इस लाइट को बिल्कुल बंद रखा जाता है, रिसेप्शन लाइट को बंद रखा जाता है, दोनों कमरों की लाइट भी बंद रखी जाती है। अब आप भी जान पाएंगे कि मसाज कराने वाला व्यक्ति यहाँ पर आता है, बिल्कुल फ्री बॉडी मसाज करवाता है, उसकी एक लड़की मसाज करती है और वहां पर यह भी कह दिया जाता है रिसेप्शन पर कि आप जाइए अंदर कोऑपरेट करेंगे। अब इसका बारे में आपको या तो प्रशासन बता पाएगा, ये हमारे मैनेजर बता पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत देश के दर्पण की तरफ से, और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मसाज पार्लर के अंदर जब कोई लड़का आता है मसाज कराने के लिए तो सारे कपड़े उसको निकालकर इस तरह का पैंट पहनाया जाता है। आप समझिए ट्रांसपेरेंट है। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या काम होता है ये बताने के लिए। हाँ भाई साहब, ये काफी है, आप इसको देखकर समझ सकते हैं। और यहाँ छोटे 16, 18, 20 साल के भी बच्चे भी आते हैं जिसके घर वाले उनको ही भेजते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ेगा, पढ़ाई के लिए पैसा आता है, लेकिन वो यहाँ मसाज पार्लर में खत्म करते हैं। ये लड़कियों जो यहाँ लड़कियां हैं, कोई ना कोई हो सकता है मजबूरी हो, लेकिन इस मजबूरी का फायदा बखूबी ये उठा रहे हैं। एक लड़की है जिसको 6,000 रुपया महीना दिया जाता है, दूसरे को 8,000 दिया जाता है, और ये लाखों 2-2, 3-3 लाख रुपया महीना का कमा रहे इस पेंटी को पहना के। आप समझ सकते हैं कि क्या समस्या है। अब ये कहते हैं कि हमें आप जो है हमें माफ कीजिए, दोबारा ऐसे गलती नहीं है। हमारी ये ख्वाहिश है कि एक बार ये पेंटी पहन कर अगर ये बाहर रास्ते पे घूम ले तो फिर हम सोचेंगे कि हाँ इनको एक पनिशमेंट दिया गया, लेकिन क्या ये कर पाएंगे या नहीं तो देखते हैं। मनीष कुमार शर्मा सर। कितने दिन से काम कर रहे हो यहाँ? सर 1-1.5 महीना हो गया सर। क्या सैलरी मिलती है? सर मैंने लिया है अभी सर लीज पे। आपने लिया है? हाँ सर। कितनी लड़कियां हैं यहाँ पे? सर 3-4 है सर। क्या करती हैं, क्या देते हो सैलरी? जी सर। सैलरी क्या देते हो? सर किसी को 6,000 है, किसी को 8,000 है सर। 6,000 और 8,000 में क्या अंतर है? सर तो दिल्ली से कोई 8,000 लेती है, कोई 10,000 नहीं, लेती है, आपको कोई तो 6,000। आप तो दिल्ली से क्यों रखते हो? आप यहीं से रखो ना, आपको 6,000 देना पड़ेगा। 8,000 2,000 क्या ज्यादा क्यों दे रहे हो? सर यहाँ उनका जो रहने का इनका वो भी तो रहता है सर। तो रहने का मतलब कहाँ रहती है?
सर फ्लैट है अपना। कहाँ पे? वरुण पट पे सर। वरुण पट पे रहते? सब लड़के एक साथ रहती है? ना सर, 2 रहती है, 2 लोकल है यहाँ से सर। लोकल यहाँ कहाँ से? सर एक तो यहाँ जोटवाड़ा से आती है। क्या सर। चार्ज है लड़कियों का? किसी से? लड़कियों का क्या चार्ज है? जो लड़की है उनका क्या चार्ज है? सर सैलरी पे है सर। सैलरी पे तो आप सैलरी देते हो ना? हाँ, यहाँ सर। काम क्या करते हो आप? सर मसाज का। कौन करता है मसाज? लड़कियाँ करती हैं हाँ, ना? सर, लड़कियाँ। तो लड़कियों को जो करती हैं, अगर हम आपसे मसाज कराने आएंगे तो क्या चार्ज लोगे आप? सर 999 है, एक सर 799 का है, और एक सर 2 डे ऑफर है 699 का। क्या है तीनों चारों में, क्या अंतर है? सर एक में सर 60 मिनट बॉडी मसाज है, 15 मिनट शावर। कैसी बॉडी मसाज है? जी सर, कैसा बॉडी मसाज है? बॉडी मसाज है सर। थाई पूरा मसाज। कपड़ा खोल के मतलब जो लड़का जो नहीं, नहीं। हाँ वो पैंटी होती है सर, पैंटी पहन के। पैंटी पहनता लड़का लड़की, और वो लड़की मसाज करती है? नहीं, लड़की नहीं पैंटी नहीं पहनती, लड़की तो पूरे कपड़े में रहती है सर। हाँ, हाँ। और जो क्लाइंट होता है वो पैंटी पहन के फिर मसाज करता है। अभी हमारे संवाददाता द्वारा आपसे पूछा गया था हाँ जी सर। कि यहाँ पर एक्स्ट्रा सर्विस है, नहीं। आपने बोला है। नहीं सर, एक्स्ट्रा मैंने सर्विस का मतलब क्या होता है? सुनो सर, मैंने हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, बिना आप झूठ रिकॉर्ड नहीं का बोल नहीं सकते। हमारे पास ठीक है, कैमरा लगा हुआ था, आपने देखा भी होगा कैमरा लगा हुआ था, ध्यान नहीं है आपको तो खैर। ठीक है, ठीक है सर। पूरी कंप्लीट है। आपने बोला कि अंदर जाके बात में कोऑपरेट करूंगा, कोऑपरेट में तो पैसे वापस। वो तो उसका सर- मतलब समझाइए मुझे क्या है। क्लाइंट बोलता है तो हम बोलते हैं अंदर मैडम है, तो जो क्या नाम मतलब है, मालिक अंदर मैडम ऐसा है। कोई सिस्टम नहीं है सर हमारे यहाँ पे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ है? ठीक है, अंदर बात कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज वो सर अंदर जो बात करता है वो मैडम से, तो हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है? आपने ये जो हाँ हमारे सर, पास हमारी बंदियाँ वगैरह हमारे नहीं पास होती। रिकॉर्ड है, आपने कहा कि मैं कोऑपरेट करूंगा, कोऑपरेट करूंगा। सुनो सर, अगर कोऑपरेट नहीं करते हैं तो मैं पैसे वापस करा दूंगा, लेकिन पूरी फुल सर्विस मिल जाएगी आपको। आपने बोला नहीं हाँ या सर, ना? सर्विस का ऐसा मैंने कहा नहीं था, उनके अंदर कोऑपरेट कर लेता है। अंदर कोऑपरेट किस चीज का कोऑपरेट? क्या कोऑपरेट? जैसे- कोऑपरेट में बताइए मुझे आप। मसाज में इनमें शिकायत का कंप्लेन वगैरह नहीं किस होती चीज की सर। शिकायत? मसाज में किस चीज की शिकायत होती है? मसाज में शिकायत करते हैं क्लाइंट की फिर मसाज आपसे सही नहीं मिली। एक्स्ट्रा चार्ज के लिए बोला था कि एक्स्ट्रा सर्विस के लिए अंदर तो जाके बात कर सर लो। हम कोई बाहर ऐसी कोई शादी- बात नहीं करते सर। आपकी कोई। सिस्टर है? हाँ जी सर। एक अकेले रूम में आप सोचो, एक लड़का जो है कपड़ा नहीं पहना हुआ, अंडर पैंट पहना सर है, ने अंडर पैंट वो पहना लोग है, बात आप नहीं किसी लड़की को आप बोलो मसाज करने, ये छोट बिना लाइट की में हल्का सा कोई सर, लाइट लाइट रहती है अंदर। ऐसी, हम जब आए आपके जब रिसेप्शन पे लाइट नहीं जली तो अंदर कैसी अवस्था होगी? और आप कह रहे हो मसाज करा रहे हैं? नहीं सर, लाइट अंदर भी रहती आपको है। रिकॉर्ड दिखाऊं क्या? जो आपने बोला पूरा सुनाऊं क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई तो बात फिर- नहीं। फिर झूठ क्यों बोल रहे हो फिर आप? झूठ क्यों बोल रहे हो? ये आप रिकॉर्ड एक है। मसाज दिखाओ। करवा रहे हो ये मोबाइल लगा हुआ था, इनके मोबाइल यही मोबाइल था। रिकॉर्ड और है भी बहुत हमारे सारे हमारे पास, हम तुम्हारे पास बात करें तो 3-3 4-4 कैमरा लगे हुए हैं। पास। आपने आपने झूठ बोल रहे क्यों हो कहा? मुझसे। आपने बोला ऊपर भी, ऊपर अलग ये बस हाँ, बना हुआ ये ऐसा है। ठीक है, आपने बोला कि हम लोग कोऑपरेट करते हैं, कितने बोला दिन से आपने। काम कर रहे हो? पैसे यहाँ से कितने बात दिन से कर रहे हैं, कर रहे हो? अंदर सब कुछ अंदर ही होगा, कितने दिन सब से कुछ काम अंदर ही कर होगा। रहे हो? आपने बोला झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने ये कहा था अंदर कोऑपरेट कर लेते क्या चीज है कोऑपरेट? मैंने तो बात मसाज की में किस चीज की मसाज? क्या मसाज में? सर्विस का मतलब नहीं समझे आपने? क्या एक्स्ट्रा सर्विस मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं मिले तो मुझे बोलता है, पैसे वापस कर सर्विस के दूंगा। बारे में ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है, मैं- जो अपनी जो सर्विस होती है मसाज, हमारे पास उसमें रिकॉर्ड है, शिकायत हम नहीं उसको देख आएगी। लेंगे बाद में। कितने प्रकार के मसाज जानते हो? कैसे कैसे होता है बताओ? सर फूड मसाज होती है, थाई मसाज होती है। नहीं, फूड मसाज के एक मसाज के बारे में बताओ, कौन कौन सा मसाज थाई करते हो? मसाज में सर पैरों के नीचे से यहाँ तक फुल मसाज होती है सर। हाँ। ड्राई मसाज होती है अरे दो- बिना ऑयल के मैं सर। दिखा रहा हूँ। हाँ? ड्राई मसाज होती है सर बिना ऑयल के सर। हाँ, फिर? और ऑयल मसाज होती है, क्रीम मसाज होती है हाँ, सर। हाँ। आपने कितने जन का मसाज किया? सर मैंने तो नहीं किया। दो बार किया था सर। किसको? यहाँ पे किया था? हाँ सर। किसको? तो- लड़की को, लड़के को? नहीं सर, लड़के को ही। अच्छा, ठीक है। तो क्या कितने प्रकार का मसाज करते हो आप? सर नॉर्मली मसाज है, ड्राई की। और कहाँ सीखे आपने? और कोई सर्टिफिकेट है? कहाँ सीखे आप? सर मेरे पास तो सर्टिफिकेट नहीं इसका सर। तो कहाँ सीखे? हाँ भाई मसाज साहब। करवा रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। न्यूज से भाई साहब, न्यूज से। हाँ चाबी ऊपर है मंगा। कौन बोल रहे हैं ये? हाँ कौन बोल रहे हैं? भाई साहब, कौन बोल रहे हैं? भाई साहब है मेरे, क्या करते हैं? मालिक है। अच्छा, मालिक आप नहीं हो? आप तो हाँ। बोले अभी मालिक। आप बोलते हैं, मैं मालिक हूँ। मैं भाई साहब हूँ, छोटे भाई साहब है। खुद के भाई हैं या भाई साहब हैं? भाई साहब है। चाबी ऊपर से लाता हूँ लोग। हेलो,
कौन बोल रहे हैं सर? यहीं पे मोबाइल है। देवेंद्र जी क्या हो रहा है? कौन सा मसाज कर रहे हैं अंधेरा में लाइट ऑफ करके? आपका ये लड़का कह रहा है कि सब कुछ अंदर हो जाएगा, क्या मतलब है? हाँ जी, क्या मतलब है बताओ आप? अभी तो हम वो था अभी अरे नाम तो हमारा छोड़ो, तो हम तो मीडिया वाले हैं, नाम तो कहोगे तभी 20 और आ जाएंगे हमारे मीडिया वाले। आपका नाम बताओ, आपका बताओ ना, आप कहाँ रहते हो, कैसे आपको मिलना चाहिए? देवेंद्र अवस्थी कहाँ रहते हैं आप? मानसर। क्या करते हैं सर आप? ये आपका क्या लगते हैं? कोयल दीदी, तो भाई को आप ऐसा काम करवाते हो और कोई काम नहीं कोयल होता? दीदी, सॉरी करने से होगा? बताओ आप क्या मतलब है? बताओ आप ऐसे काम कर रहे हैं, लड़कियां खराब हो रही हैं, आप एक मतलब आप सोचो कि आप कर क्या रहे हो यार? बहुत सारे बिजनेस हैं, काम कर रहे हो, वो काम ठीक नहीं है यार। लो इनसे बात करो, आप इनसे बात लो भाई, गाड़ी को बुलाओ, हाँ भाई साहब, थाने को बुलाओ। समझ रहा फोन कर दो। हाँ कर देते, पहले वो देखो कौन कौन लड़कियां हैं वो सब लोग। तुम मिलो भाई, तो लड़के से तुम मिल सकते हो। अंदर बुला लो बुला लो तुम लोग। जी यार, मोट नंबर नहीं है। नाम क्या क्या? नाम है आपका? आप तीनों ही हो बस यहाँ पे काम करें? कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं अजमेर। आप कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली। आप सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से कहाँ से हो आप? सवाई माधोपुर से कहाँ से? वहाँ से बजरिया से। बजरिया। आपकी एज क्या है? चाबी दे के एज क्या है आपकी एज? 25 हाँ? 25। 25। आपकी क्या एज है? 20। 20। आपकी? 22। आप 20 साल की उम्र में कितने पढ़े लिखे बेटा? हाँ जी। कहाँ तो पढ़े लिखे हो? इंटर कर रखी है। इंटर कर रखी है। मम्मी पापा से परमिशन ले रखी है इसमें यहाँ वर्क करने की मेरे आपने? मम्मी पापा नहीं है एक्चुअली। मम्मी पापा है नहीं आपके? नहीं, रियल में नहीं है आप? नहीं एक्सपायर। आपके मम्मी पापा कब एक्सपायर हो गए? आपके मम्मी मम्मी तो पापा? पहले हो गई थी, तो 2017 में एक्सपायर हो सिस्टर गई। ब्रदर तो होंगे? सिस्टर है, उनकी शादी हो रखी है। फैमिली में कोई तो होगा? हाँ मेरी सिस्टर फिर आप ये काम मिला आपको? सर वो सोचिए। मैरिड है वो दोनों की। बस समझ गए, लेकिन आप सोचिए यही काम मिला आपको और काम नहीं था। इंटर कर रखी है आप, अच्छे किसी एनजीओ से मिलते हैं, आपके लिए व्यवस्था हो सकती थी रहने के लिए। आप आपने क्या कर रखा है इसमें? स्टडी नहीं कर रखी तो ये काम मिला। अब इन्होंने आपसे क्या ले रखा? कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले रखे हैं? नहीं ले रखे? लाइट लगा दी आपको आके? पता आप क्या काम करते हैं आप? पता तो होगा? नहीं पता? मसाज करवा कुछ नहीं होता? रियल है? सच बोल रहे हो? हमारे पास रिकॉर्ड है सारा, हमारे पास रिकॉर्ड है सारा। अब से पहले 2 बार स्टिंग करके गए थे यहाँ पे, तो उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। उसके बाद में देखो सोचा आप गलत झूठ बोलेंगे, झूठ बोलोगे तो आप सच बोल रहे हो, सच बोलने में फायदा रहेगा आपको। आप सच बोलोगे आपके लिए फायदा क्या है। मजबूरी पड़ गई आप लोगों को? सच बोलोगे बेटा वहीं रहो आप। सच बोलोगे आप फायदा रहेगा। झूठ बोलोगे तो कोई मतलब तो निकलता नहीं है। आपको कुछ भी पूछिए नहीं पूछिए, दिया पूछिए आप। ये सब लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ये सब लोग आपके फायदे के लिए यहाँ पे आए हैं कि कुछ गलत काम आपसे ना करवाया जाए, क्योंकि आप इतनी छोटी छोटी लड़कियां, मैं भी आप लोगों की उम्र की हूँ, मैंने भी आपकी जितनी पढ़ाई कर रखी है, पर मैंने ये लाइन चुनी, मैंने खुद ये यहाँ तक पहुंची। मेरा भी कोई सपोर्ट नहीं है फैमिली का, पर फिर भी मैंने खुद ने चुनी ये सारी चीजें। अगर आप चाहते हो, आप इतने पढ़े लिखे, अगर आप चाहते और आपको पता है लड़कियों के लिए कितनी सुविधा है, हमारी गवर्नमेंट कितनी चीजें देती है। मतलब ही नहीं है, हम अपना काम करने में। आप बजरिया से, आपका गाँव कौन सा है? माधोपुरी है सर। मैं भी जरा माधोपुर से। बुला लो गाड़ी, भाई जो थे आपका, भाई वाला नंबर उनका फोटो है क्या भाई का? भाई का आपके फोटो मम्मी नहीं। पापा ने कहा आपने इतनी पढ़ाई कैसे की? पहले तो सिस्टर के साथ रह रही थी, मेरे ससुराल में। ये काम करनी थी यहाँ पे? मैं जॉब ऊपर गई, बोला चाबी लेके आ रहे हैं। आप यहाँ कैसे आए? भाई साहब नमस्कार। दिल्ली से। नहीं, जयपुर में इवेंट चले थे शादियों के, मनीष बोल रहा हूँ। फिर मेरे को किसी इवेंट लड़की ने बताया। ये भाई साहब आए न्यूज से। नहीं मसाज करना। हाँ अब तो मसाज करना, अब तो आपको आओ ना एक बार आप। तो आपके जो ओनर है वो तो कुछ और देश statement का दे रहे हैं ना। आप दर्पण मसाज का में कह रहे हो, पर आपके ओनर तो कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। सर वो मैम हम पे डिपेंड करता है। देश का हम कोई दर्पण। हमसे जबरदस्ती हाँ नहीं कोई नहीं कर सकता आपको जबरदस्ती। नहीं, वो आपकी जानते नहीं। फिर हम कोई हमसे जबरदस्ती नहीं करता, हम नहीं करते।
तो कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा। तो ये कोई नहीं, ऐसी लेकिन बात आप नहीं है, मान ऐसे गए बोल तो रहे हैं आप कि- कुछ करोगे? आप आ जाते एक बार। तो आपके ओनर क्यों वो स्टेटमेंट दे रहे हैं? हमारे पास रिकॉर्डिंग है उनके, आपके ओनर इतने कॉन्फिडेंटली वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब काम तो हो रहा है। हम पे बात होती है, कोई जबरदस्ती हमको करवाएगा नहीं, हम मना करते हैं, नहीं करते, नॉर्मल मसाज। तो आपने कभी अपने ओनर से ये सवाल नहीं किया कि वो ऐसी स्टेटमेंट्स लोगों को क्यों देते फिरते हैं जब आप लोग ये काम नहीं कर रहे थे? पूछो आपके ओनर ने क्या स्टेटमेंट दिए, एक बार पूछो। आपके बारे में ही दिए, आप 3 ही लड़कियां हो तो आप में से किसी के बारे में दी होगी। आप बस मसाज करते हो। आपकी जो रिकॉर्ड है, आपके पास कैमरा लगा हुआ है, इसकी एक बार रिकॉर्ड तो वो सही बताता है नहीं। आप तो बचा के करेंगे, जो भी करेंगे आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा, पर आप इनको सच सच बता दो तो ये आपकी मदद कर सके। कम से कम हम तो आपकी मदद करें, उन्होंने तो की नहीं, ये आपकी मदद कर सके तो आप इनको सच सच बता दो, आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा, आपकी फोटो भी कहीं नहीं आएगी, आप इनको सच सच बताओगे। मैडम सच ही बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो हम लोग तो करते नहीं है। कितने रुपए कमा लेते हो? बैठो बैठो, वो 2 गए तो वो ऊपर ही रह गए। देखो अंदर घुस के इसको रिकॉर्ड करवाओ जाओ। अरे मैं बाकी वाली बात ही नहीं है सर। ये देखिए आपको पता है आपके कारण कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, समझ नहीं आता। ये खुलना नहीं करते, आपका ये कह रहे हैं कि इसको खोलो। वो कर लेना तुम, और ये काम नहीं अब कम से कम 20 मकान मालक बंद करा दो। 20 ये पहली मसाज यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता तुम नहीं सिखा सकते। अरे सब कुछ नहीं हुआ आज तक, 1 महीने से। तुझे कहीं सीखा नहीं, तेरे को कोई दूसरा काम नहीं मिला? अगर मान लीजिए तेरी बहनों की तो गलत कैसे नहीं होता? तो फिर ये जो अभी तुमने कहा, अभी कहा ना, आपने कहा ना कि भाई अंदर बात कर लेना, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, ऐसे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? सर्विस के बारे में। कैसे सर्विस होती है अंदर? कौन सी सर्विस हो रही है? जो मसाज एक वाली रूम में सर्विस कोई है, नहीं है, सर। एक लड़की मसाज करिए, लड़के पूरे कपड़े खोल के बैठे हुए हैं, मसाज करिए, बात कर रहे हो। सर हम रहते हैं ना सर, ऐसे तो यहीं कैसे भेजते हैं आप? यहाँ बैठे रहते हैं? मैं ऐसा ही सेटअप बना हुआ है ऊपर। और आपको कहीं अच्छी जगह सेटल वो 75,000 रुपये महीने देते हो आप? हाँ आज जी इतना यहाँ हैं? कमाते हो, उससे ज्यादा एक मकान मालिक कौन है ज्यादा इसका? मिलेगा और इज्जत का काम मिलेगा। दीपक जी है आप सर। इनको क्या नाम है बताओ दीपक? और क्या करते हैं आप दीपक जी? और आपकी शक्ल कहीं भी नहीं। दीपक जी से बात करो एक बार। अगर आप इस गलती से, आपको भी मजा नहीं आता होगा यहाँ पे, कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से 10-15,000 का ही है, ज्यादा आप 75,000 दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो आप। कितना गलत कर रहे हो? कोई मेरा आप पता करो, चलो एक बार ज्यादा अब जिस तरह से आपने ये कर रखा है, जैसे पिंक रूम है, पिंक रूम की क्या सर्विस है, वो ब्लू रूम कर रखा है। लाइटों के हिसाब से बना रखा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है सर। ऊपर कितना सिस्टम है, तभी तो ब्लू रूम रखा है। देखो ऊपर कितने रूम है? ऊपर इनको सब सच सच और बताओ। रूम है सर। ऊपर कितने रूम है? एक नहीं करो, आए में तो बहुत सारे हैं ना। बहुत छोटी छोटी हाफ पैंट पहन कर नंगे बदन लड़के रहते हैं और लड़कियां मसाज करती हैं। आप समझ सकते हैं क्या मसाज करेंगे यहाँ पे? और ये लोग जिसे 10,000 15,000 से 75,000 नहीं आता, मकान मालिक वैसे ही छोटे से बच्चे से आपको सोचनी चाहिए ना ये बात, छोटा सा बच्चा से ये धन काम ना करे। कितने साल का होता है? चलो ठीक है, एक बार मैं ताली चला के ताले को ऊपर उठा, ऊपर उठा, ऊपर उठा उसका। तुम एक बार इसके मकान मालिक से बात करो। ऊपर उठा हो रहा है, उक्का हुक्का निकालो, हुक्का साइड निकालो, ऊपर ऊपर है ऊपर। सर ये पत्र वो न्यूज वाले आए थे सर, तो वो आपसे बात करने ही बोल रहे थे। ठीक है, हाँ ताले को बुलाओ। न्यूज वाले मकान मालिक से बात। मकान से मालिक बात करो। खाली हाथ मसाज करना है, तो हेलो। छोटा सा बच्चा है। हाँ जी सर। तो आपका बार भी चला रहे हो क्या? नहीं सर, ये तो किसी के पास नहीं है सर। जैसे ही रखा सर, था, आपको ये ये- पहले से रखा हुआ था ये। वैसे तो कोई नहीं। इसके एग्रीमेंट की कॉपी दो, दिखाओ एक बार। ठीक है सर, मैं बात करता हूँ। इससे पहले क्या काम करा? इससे पहले मैं दिल्ली थी। आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मसाज करें। नहीं दीदी के पास। अभी सब पुलिस आएंगे तो तुम्हें सब पता आप- ये तो मालवीय नगर में, मालवीय नगर में कितने किराए पे रहते हो? कितने के किराए पे रहते हो? 5,000 का देगा। और 1,000 में खर्चा चलाते हो अपना?
नहीं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। थोड़ा बहुत कैसे कर लेते हो? अगर आपको 6,000 सैलरी मिलती है, 5,000 रुपए आप किराए में रहते हो, तो 1,000 में आपका और आपके बच्चे का खर्चा चल जाता है? चलाना पड़ता है। क्या 1,000 में चल ही नहीं सकता? आप चलाओ, कितना ही चला लो, आप क्या नहीं खाओगे? रोटी नहीं खाओगे, सब्जी नहीं खाओगे, क्या नहीं खाओगे? 500 ग्राम दूध के मंथली कितने हुए? 660 रुपए। 22 रुपए की थैली आती है, याद है आपको? कितने बच्चे आपके पास? कोई कस्टमर कोई इनाम भी दे देता है तो नहीं तो इनाम कितना देगा? इनाम किस चीज की? किस चीज का देगा? हाँ, इनाम। ऐसे कोई कुछ ऐसे कैसे दे देगा? रहा है। यार, आप ये बताओ, आपको और खर्चा कैसे निकलता है? आपके खाने का, बिजली के बिल का, आपके खाने का, आपके बच्चे के खाने का, वो खर्चा कैसे निकलता है? आप हमारे को ये बता दो बस। मनीष बोल रहा है? या तो आप सच्चाई बता दो या अपने खर्चे बता दो, आप कैसे निकालते हो? एक मिनट, इनकी एक बाइक ले लो भाई। एक मिनट अंदर आ जाओ। कहाँ रहते हैं इनके घर, बताओ आप। इनके दोस्त हो? मिलने हाँ तो तुम मिलिए, तो मैं मना थोड़ी करूँ। तेरे को हम भी तो हम तो कुछ करें, हम तो मीडिया वाले हैं। क्या नाम? क्या नाम है आपका? इनको जानते हो? इधर देखो, कब से जानते हो? हाँ जी सर, इनको जानते हैं 4-5 महीने से। कैसे जानते हो? सर, ये लालसोट साइड के हैं। हेलो। क्या नाम है इनका? मनीष। क्या लेने आए हो यहाँ बैग में कौन बात नहीं, पर? क्या बात करनी थी? बात नहीं सर, ऐसे ही ये नहीं लाल शर्ट में कहाँ गए ये? सर, लालसोट यही इतना जानते आप मसाज कराने नहीं आए हो? नहीं सर। कैसे माना जाए इस बात को? अब सर ये तो नहीं, आप कह रहे हो इनको जानते हैं, आप कह रहे हो इनको जानते हैं। आप 6 महीने जानते हैं, 6 महीने से कैसे इनके घर के पास में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? सर, मार्केट में मुलाकात हुई एक दो बार। कहाँ पे? इसके अंदर जो अभी कैमरा लगा हुआ है, उसमें तो आपका शो कर रहा है आपका फोटो। नहीं सर। हाँ जी। नहीं नहीं कभी मेरे को रोक करो सर, मेरे पास कैसे आदमी है? इनके भाई बहन है? क्या जानते हैं आप मैं इनको? मनीष जी जानता हूँ, ये लालसोट के हैं सर। तो आप मिलने किस काम के मिलने के लिए आए? वो तो लाल शर्ट में कुछ तो काम होगा। आप बाइक से आए हो, 200 रुपए खर्चा किए हो तेल का। हाँ सर, गैर पटवारी का मेरे भाई का सेंटर है सवाई माधोपुर में। हाँ। मेरे पार्टनर का। हाँ। तो इनसे पूछताछ करनी है भाई, सवाई माधोपुर से इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, ये बोलते हैं हमारे उधर। ये क्या ये जानते हैं क्या? क्या सर? पटवारी की जो परीक्षा देने गई है, ये जानते हैं क्या उस बारे में? सर, लोकेशन की पूछ तो सकते हैं। इनके भाई का सेंटर है क्या? लोकेशन आप क्या इनके भाई का भी सेंटर है क्या आपके पता साथ? नहीं सर, मुझे पता नहीं। तो आप इनसे पूछने क्यों आए हो? इस्पा में ये बताएंगे कि लोकेशन बताएंगे कि इस्पा सेंटर में? नहीं सर, अब ये है कि मैं इनसे पूछ तो सकता हूँ भाई। भाई साहब, कितने मसाज कराते हो, कितने पैसे देते हो, कितने बार मसाज करे वो बोलो। नहीं सर, मैं कभी आया ही नहीं है। फिर तो आए नहीं तो आपको ये बात आप फोन पे पूछ रहे थे इनसे? नहीं सर, नंबर नहीं इनके पास, इनको पता है, मेरे को ये पता है कि इन्होंने बोल रखा है मैं इस्पा में काम जॉब करता हूँ। अच्छा, ये है सर। ये तो कहते हैं मालिक के जॉब कैसे करते हैं? तो मालिक है पता नहीं सर मुझे। इतना पता नहीं है नाम? कमर्शियल ये बोल रहे भाई ये ले लो और समय था फोन करो, ऐसे बता देंगे बढ़िया आपको। आया था मसाज करना है कि लड़की को देखना है? फेस को नहीं क्यों कराएगा? फेस शो की मैंने मना कर दिया था उनसे, मैंने कि फेस शो नहीं होगा। हाँ। मना किया था आपने? हाँ क्या सर। झूठ बोल रहे हैं आप? सर मैं आपने मना किया, रिकॉर्डिंग है, कैसे मना कर? झूठ बोल रहे हैं। मीडिया जब तक नहीं पहुंचता, जब के पास सबूत नहीं होते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को? हमारे पास सबूत है, तभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं, समझ रहे मेरी बात? तुम ये सोच आपने हाई करवाया, तुम्हारे आपने कहा मैं हाई करवा देता हूँ। ठीक है, ये कोई क्या है? तुम्हारी आवाज आ रही है, लाइट नहीं है। क्या है ये? तुम्हारी आवाज है कि नहीं है? पड़ोसी की आवाज तो नहीं है ना? फिर ठीक है, छोड़िए। समय थाने के पास सूचना दो, सूचना देकर बिल करो फटाफट। फिर आगे जो देखो अरे सर ऐसा कुछ नहीं है सर। कोई बात नहीं, हमारे से कुछ कह नहीं रहे ना सर प्लीज, कुछ ऐसी कह कोई रहे बात हैं नहीं है सर। कुछ कह रहे हैं क्या पकड़ लो आपसे? सर आप। बात करो सर से, मुझे पता नहीं। कह रहे हैं ना, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, कांदर कोऑपरेट। आप एक बार बताओ ना, छोटे से बच्चे के लिए ये दलदल में घुसे हुए क्यों घुसे हुए हो? यहाँ पे उधर ही खड़े रहो आप, यहाँ मत आओ, उधर खड़े रहो। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं, गलत बात होती है। शराब की दुकान पर तुम जाओगी, जाके कुछ गलत शराब बात। पीना और चलिए इसमें मंजूर है, बताएंगे इनसे बात करूँगा। छोटा सा बच्चा कोई सामान नहीं, आपने ये नहीं सोचा कि मेरे परिवार में, मेरे परिवार समाज में क्या रहेगा? आप मेरी बात सोचा नहीं क्या आपने? सर दोबारा नहीं दो बहन पापा क्या करते हैं? सर प्लीज आप पे पैर पकड़ते, मैं छोटा सा आप वहीं रहिए, यहाँ मत आइए, वहाँ से रहो। इधर आ जाओ, है ना? इधर आओ। इधर आओ, इधर आओ।
आप इधर आओ। भैया नीचे अच्छे भाई साहब यहाँ दे व्यापार चला प्लीज आप जाओ थोड़ा लेट आ जाना दिक्कत हो जाएगा बात कर लेना खुद अच्छा नहीं लगता तो आपने कभी अपने ओनर से कहा क्यों नहीं कि सर हमारे को इसमें अनकंफर्टेबल फील होता है, हमारे को ये अच्छा नहीं लगता तो आप इस चीज को चेंज करो। आपने कहा कि आपके पास कस्टमर आते हैं और एक्स्ट्रा सर्विस पूछते हैं तो आप मना कर देते हो। आपने ये बात कही, आप अपने ओनर पे सवाल खड़े करते हो कि सर ये चीज क्यों भेजी हमें, तो आपने इस पे कभी सवाल खड़ा क्यों नहीं करा? ऐसे कैसे यार यार मतलब शराब की बोतल में शराब रखे इसके अंदर क्या है? मैम थोड़ा तेज बोलो ना, आवाज और ऑफिस का अलग होता और इसके तो उसका है? जैसे यहाँ लगा देखो यार दिखा दो दिमाग मत खराब नहीं है उधर ये तो आपको शर्म नहीं आती जब इसमें सब कुछ दिखता है आदमियों का, तो आपको निकालो भाई मोटर को पीना है सर देख आती है तो फिर आप निकालो तो सामने सही है, क्यों? देखना नहीं निकालो। मैडम अभी भी आपको कुछ बोलना है तो आप बोल दो,